हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर हो सके। हमने उसी प्रश्न को यहाँ पे लिया है जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, वहाँ से हमने एक क्वेश्चन को लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा जीव जगत टॉपिक से स्टार्ट है। पहला प्रश्न है, जीव जगत क्या है? तो जीव जगत क्या है? जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? जीव जगत कहते हैं। जीव की विशेषता क्या होती है? तो जीव क्या होते हैं? जीवित होते हैं। जो जीवित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं, सजीव होते हैं। जीवों के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान कहा जाता है। कुछ जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का संरचना से संबंधित विज्ञान को क्या कहेंगे? तो जीव विज्ञान ही कहेंगे, क्योंकि संरचना से अगर संबंधित बात होगी तो हाँ, वहाँ पे क्या होगा? जीव विज्ञान होगा। जीवों की संख्या कितनी होती है? जीवों की संख्या असंख्य होती है। जीवों के जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तो लंबे जीवन काल वाले और छोटे जीवन काल वाले जीवों में इनका क्या है? वर्गीकरण किया जाता है। कुछ जीव क्या होते हैं? लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं, और कुछ क्या है? उनका जीवन काल कम होता है। जीवों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तो संरचनात्मक वर्गीकरण होता है। संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के जीवन में खाद्य प्रणाली का क्या महत्व है? तो खाद्य प्रणाली का है ऊर्जा उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। जीवों का विकास किस प्रकार से होता है? तो पहले उनका क्या होता है? जन्म होता है और फिर मृत्यु तक उनका विकास क्रम चलती रहती है। जीव जगत की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जैव विविधता है। बायोडाइवर जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जीव जगत के वर्गीकरण में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो टैक्सोनोमी का। जीवों में ऊर्जा के रूप में संचित करने वाली संरचना क्या है? तो मिटोकॉन्ड्रिया है, जो जीवों में ऊर्जा के संचित रूप की संरचना बनाती है, मिटोकॉन्ड्रिया। जीवों में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सी ऊतक बनती है? तो सेल ऊतक बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जीवों में संचार के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हार्मोन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है। जीव जगत की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेल हो जाएगा। जीव में जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसका नाम क्या है? सूर्य की किरणें। जीवों की संरचना के लिए कौन सा मुख्य रसायन होता है? तो कार्बन हो जाएगा। जीव जगत में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा। जीवों में श्वसन का कार्य करने वाला अंग की बात करें तो फेफड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव क्या है? फेफड़े के माध्यम से अपना श्वसन कार्य करते हैं। जीवों में पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग है? तो उसमें हो जाएगा मुंह हो जाएगा, अधोग्रंथियां, ऊपरी ग्रंथियां, आते और फिर मलाशय होती है। इस प्रकार से उनकी पाचन क्रिया चलती है। जीव जगत में संरचना और कार्य के अनुसार जीवों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 4 प्रकार से। जीवों में किस तत्व की अधिकता से मुख्य रूप से तंत्र बनाए जाते हैं? तो कार्बन की अधिकता से। जीवों में विविध विधियों से किस अंग का विकास होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होता है। जीवों के संगठन और संरचना में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो हो जाएगा इसमें प्रोटीन। जीव जगत में उत्तर दक्षिणी और पश्चिमी समुद्रों के माध्यम मध्य भागों में कौन सा जैव घटक महत्वपूर्ण होता है? तो प्लैंकटन हो जाएगी। जीवों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसका नाम क्या होता है? खाद्य सामग्री। जीवों में ग्लूकोज को किस तरीके से संचित किया जाता है? तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाकर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को संचित करते हैं। जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायनों का अधिकतम समूह कौन सा होता है? तो ऊर्जा का स्रोत होता है।
प्रतिजीव क्या होते हैं? जीवों के विरोधी जो विषाणु होते हैं उसे हम प्रतिजीव कहते हैं। वो भी जीव होते हैं लेकिन क्या कहते हैं, वो जीव के विरोधी होते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। जीवों में आमतौर पर किस तरह की श्वसन व्यवस्था होती है? जमीन के ऊपर बैठकर। जीवों के शरीर में किस प्रकार का कार्बन होता है? चिकना कार्बन होता है। जीवों में अंग विकास के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, वो जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। जीवों में किस तत्व का अधिक संचय होता है? तो जल का। जीवों में संरचना खुद को समूह बनाकर बचाती है, उसे क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं, यानी से कोशिका कहते हैं। जीवों में किस अंग से सबसे गंभीर रोगों के जीवाणुओं को रोका जाता है? टॉन्सिल। जीवों में कौन सा अंग खून में ऑक्सीजन को लेकर उसे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है? तो हृदय ये काम करती है। जीवों में कौन सा पदार्थ बोलता है न सिर्फ उसे संरक्षित करता है बल्कि उसे काम भी कराता है? तो एंजाइम। पौधों के अंगों में कौन से ऊतक उद्भवित होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जंतुओं के शरीर में कौन से अंग मुख्य रूप से विषाणुओं को बाहर निकालते हैं? तो फेफड़े होते हैं। जीवों के शरीर में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो प्रोटीन होता है। जीवों के शरीर में कौन सा पदार्थ शरीर के उत्पादक क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में होता है? फैट हो जाएगा। जीवों में कौन सा ऊतक उनकी संरचना में और कार्यों में सहायक होता है? तो विटामिन हो जाएगा। जीवों में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेटों की भूमिका निभाता है? तो ग्लूकोज होगा। जीवों में कौन सा ऊतक संवेदनशील होता है और मूल रूप से सामान्य जन्मजात गुणधर्मों को नियंत्रित करता है? तो जीवाणु अधिकांश। जीवों में कौन सा ऊतक उनके रक्त में ऑक्सीजन को लेकर उसे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है? तो लोहा हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों के शरीर में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। जीव जगत में कितने प्रकार के संरचनात्मक विविधता होती है? 3 प्रकार की होती है। जीव में अपवर्तक प्रक्रिया के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार होते हैं? तो किडनी हो जाएगा। जीवों में कौन सा ऊतक शरीर में आने जाने वाले जीवाणुओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है? तो लेस्नो पेप्टाइड होता है। जीव में कौन सा अंग प्रजनन के लिए जिम्मेदार है? तो जननांग है। जीव में अल्कोहल का पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय में। जीव में कौन सा अंग सीमाशित तंत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होती है। जीव में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मल त्याग क्रिया जो होती है उसके माध्यम से। जीव में विषाणुओं से लड़ने वाले ऊतक से कौन से ऊतक हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं। अब हम देख लेते हैं जीव जगत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो प्रथम जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्किया। कौन सा विज्ञान जीवों का वर्गीकरण करता है? तो टैक्सोनॉमी हो जाएगी। जीवों को वर्गीकरण करने वाली पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो सिस्टेमा नेचुरे है। सिस्टेमा नेचुरे है, सॉरी, सिस्टेमा नेचुरे। जीवों को 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है, तो संयुक्त जंतु और विदेशी जंतु के माध्यम से। एक समूह में अधिकतम समानता किसे कहते हैं? उप समूह। कुल को 2 या 2 से अधिक जातियों में विभाजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? हम उपखंड कहते हैं। जीवों को उनकी रचना के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? तो शाखा श्रेणी व्यवस्था। किस प्रकार के समूहों का संचय एक फाइलम बनाता है? तो शाखाएं। जीवों को उनके खाने पीने के ढंग के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? तो आहार श्रृंखला के माध्यम से होता है।
जीवों को किस आधार पर संख्यात किया जाता है? तो कोशिका के माध्यम से जीवों को संख्यात किया जाता है। समूह और उनके सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो जैव प्रणाली। कौन सी जैव प्रणाली मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी है? तो लिनियन प्रणाली होती है। जीवों को वर्गीकृत करने वाली प्रणाली कौन है? तो लिनियन प्रणाली है। संबंधित जीवों को एक समूह में वर्गीकृत करने के लिए कौन सा समूह उपयोग किया जाता है? तो फाइलम हो जाएगा। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? तो उनके भोजन के आधार पर, तो आहार प्रणाली के माध्यम से। जीवों के किस भाग में उनकी संरचना कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो शरीर। किस तरह की संरचनात्मक विशेषताएं दो जीवों के बीच समानता का सूचक होती है? मूलभूत संरचनात्मक विशेषताएं। किस जैव प्रणाली में जीवों को उनके शरीर रचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? शाखा श्रेणी व्यवस्था होती है। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके आंतरिक जन्म से संबंधित होता है? वंशानुक्रम प्रणाली। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनकी संरचना और फैलाव के आधार पर होता है? तो जीव मौलिकी विवरण प्रणाली। कौन सी जैव प्रणाली जीवों को उनकी आधारभूत जीव मौलिकी संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत करती है? तो 5 किंगडम प्रणाली होती है। जीवों के कौन से वर्ग होते हैं जिन्हें जीव मौलिकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वंशानुक्रम वर्ग तथा संरचना वर्ग। कौन सा समूह जीवों को उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करता है? शाखा श्रेणी व्यवस्था हो जाएगा। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके जीव मौलिकी संरचना, वैज्ञानिक नाम और लोकप्रिय नाम के आधार पर होता है? तो बिनोमियल नामकरण प्रणाली होती है, उसके आधार पर होती है। किस प्रकार की वनस्पतियों को उनकी वृद्धि अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जीवाश्म वर्गीकरण। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनकी आधारभूत संरचना के आधार पर होता है? तो मॉर्फोलॉजिकल प्रणाली। इस वर्ग में जीवों को उनके खाद्य संबंधित आदर्शों और प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो त्रिवर्गीय वर्गीकरण। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके आधारभूत जीवन आवश्यकताओं और समानताओं के आधार पर होता है? तो फाइलोजी वर्गीकरण होती है। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके जीवन शैली और अवस्था के आधार पर होता है? जीवन शैली वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण वैज्ञानिक लिनियस ने प्रस्तावित किया था? तो बिनोमियल नामकरण प्रणाली। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके आधारभूत रचना और गतिविधियों के आधार पर होता है? तो शाखावली वर्गीकरण होता है। किस वर्गीकरण में जीवों की उपस्थिति या अभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जीवों का विस्तार वर्गीकरण। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके अवशेषों और अवसादक के आधार पर होता है? तो अवशेष वर्गीकरण हो जाएगा। कौन सा वर्गीकरण जीवों को उनके आधारभूत जीवन रचना और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करता है? तो वंशवादी वर्गीकरण। किस वर्गीकरण में जीवों को उनकी समान वैशिष्टों और उनके वर्गीय संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो क्लाडिस्टिक वर्गीकरण होगा। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके आधारभूत जीवन चक्र और संबंधित संरचनाओं के आधार पर होता है? तो जीवन चक्र वर्गीकरण हो जाएगा। जीवों को शरीर की संरचना और उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करने का क्या नाम है? आनुवंशिक वर्गीकरण। जीवों को आकार और संरचना के आधार पर किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है? तो मॉर्फोलॉजी वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में जीवों को उनकी आय और वृद्धि दर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वृद्धि दर वर्गीकरण। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जो उनके आधारभूत अंतरंग संरचना और उनके कार्यों के आधार पर होता है? तो अंतरंग वर्गीकरण हो जाएगा।
जीवों को उनकी आय, वृद्धि दर, अन्य वैशिष्ट्यों के आधार पर वर्गीकृत करने का क्या नाम है? तो जंतु विज्ञान। कौन सा वर्गीकरण जीवों को उनकी संरचना, अंतरंग संरचना और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करता है? तो संरक्षण जीवन विज्ञान वर्गीकरण। प्रोटिस्ट किस वर्ग में आते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें अमीबा होता है। संरचनात्मक जीव वर्गीकरण किस तरह करता है जीवों को वर्गीकृत? उनके शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, जिनकी सारी विशेषताएं होती हैं। सरसों का वर्गीकरण राजनीतिक वर्गीकरण होता है। कौन सा जीव वर्ग रक्तसूत्र में होता है? तो लता जीव वर्ग। कौन जीव जगत में कुल कितने जीव वर्ग हैं? तो 5 हो जाएंगे। पौधों के लिए उपवर्ग फार्म होता है, उनमें कुल कितने उपवर्ग हैं? 2 हो जाएगा। शरीर के अंग के रंग के आधार पर किस वर्ग में जीवों को वर्गीकृत किया जाता है? तो रंग वर्गीकरण हो जाएगा। किस जीव वर्ग में जीवों को उनकी खाद्य व्यवस्था एवं संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? खाद्य विज्ञान वर्गीकरण में। किस वर्ग में जीवों को उनके जीवन चक्र, उत्पादन, वृद्धि दर एवं मृत्यु दर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जीवन विज्ञान वर्गीकरण। एवोल्यूशन क्या होती है? तो जीव जगत के संवर्धन या उनके विकास की प्रक्रिया। जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है? संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर। जीवों के कितने राज्य होते हैं? 5। स्ट्रामाटा किस तरह से पाए जाते हैं? पौधों के पत्तों पर। जंगलों में कौन सा प्राणी शाकाहारी होता है? तो हरे वर्ग के प्राणी। जीव जगत का सबसे बड़ा शाखा कौन सा है? तो जैव विज्ञान हो जाएगा। अमीबा कौन सी शाखा में आती है? प्रोटिस्ट आती है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। किस जीव के स्तन नहीं होते हैं? तो मछलियों के स्तन नहीं होते हैं। कौन से जीवों को बिना आधार के साबुन की तरह सुखा कर मारा जा सकता है? तो विषाणु जो विषाणु जीव है। जंगल का जीवन जगत क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या होते हैं? वनस्पति और प्राणियों के बीच तांत्रिक संतुलन बनता है, जो जीव जगत के संरक्षण के लिए क्या है? अत्यंत जरूरी होता है। कार्बन आधारित जीवन की विशेषता क्या है? क्योंकि सभी जीव इसी तत्व के आधार पर बने होते हैं। वर्गीकृत जीवों के उपवर्ग क्या है? तो उनकी अधिक समानताओं के आधार पर बनाए गए उपसमूह होते हैं। जीवों का राज्य किसे कहते हैं? तो जीव की संरचना, आवास, अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बनाए गए वर्ग। एक जीव का वर्गीकरण किसे कहते हैं? उसे विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? जीव वर्गीकरण कहलाती है। पंख वाले जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो उनके पंख की संरचना, संख्या और विस्तृतता के आधार पर किया जाता है। बैक्टीरिया कैसे वर्गीकृत किए जाएंगे? बैक्टीरिया के भी आकार, संरचना, रंग, रेखा, स्पोर, अन्य विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। किस वर्ग में वनस्पतियों को वर्गीकृत किया जाता है? तो थालसोफाइटिक वर्ग होता है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवों को क्या नाम है? तो जलजीव होता है। सीरा में कौन सा खुच्चा पाया जाता है? तो पाइनियन खुच्चा होता है। विश्व के 2 बड़े वर्गों में से एक कौन सा है? जीव राज्य। फंगस का वर्गीकरण कैसे होता है? उनकी जन्मदाता कोशिकाओं और संयुक्त कोशिकाओं के आधार पर। पौधों का अंग्रेजी नाम क्या है? तो वीज है। जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? वायरस। किस वर्ग में जंगली जानवर, खतरनाक जानवर वर्गीकृत होते हैं? तो थोरिया वर्ग में। स्कालोप का वर्ग क्या है? बाइवल्वा है। आमतौर पर इकट्ठे हुए जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? समुदाय। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। स्पंज किस तरह के जीव होते हैं? तंतुजीवी। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम जीव जगत के बारे में पढ़ें, जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ें। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, आपका कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगा होगा। अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक्स, कीप वॉचिंग।